हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। रीजनिंग से एक और उपयोगी क्लास टॉपिक रहेगा वेन आरेख। तो आज की इस वीडियो के जरिए वेन आरेख टॉपिक को आप लोगों को जड़ से ख़त्म करा दिया जाएगा। इसमें लगभग आप लोगों से 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ये आज ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को कवर कराया जाएगा, जिसमें मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा सवाल तो नहीं कराऊंगा, लेकिन आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से वो तरीका आप लोगों के लिए जनरेट किया जाएगा जिससे आप लोग किसी भी वेन डायग्राम का हल बहुत ही आसानी के साथ में ढूंढ पाएंगे। इसमें आप लोगों को जो कोचिंग सेंटर हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो अपने अपने तरीके देने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं सोच कर आंसर कीजिए। तो मैं आज आप लोगों को लॉजिक के साथ में समझाने वाला हूँ कि आखिर लॉजिक क्या होता है, जिसमें आप लोग किसी भी क्वेश्चन में इस लॉजिक का यूज़ करेंगे तो 100% आप लोगों की जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही ही आएगी, यानी गलत होने का चांस बहुत ही ना के बराबर होता है। वैसे बहुत से को जो कोचिंग सेंटर होते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वो सोच के आंसर इनका कराते हैं, सोच के आरेख खिंचवाते हैं। देखिए, आरेख का मतलब ही किसी रेखा से, किसी घेरे से होता है। वैन आरेख, है ना? तो वैन का मतलब आप लोग समझ जाइए कि वैन का मतलब मोटर गाड़ी, और मोटर गाड़ी की तरह आरेख आप लोगों को खींचना है कुछ इस टाइप से। ठीक है भैया। यहाँ जो आरेख है वो लगभग आप लोगों को 10 प्रकार के ऑप्शंस में देखने को मिलता है। 10 से ज़्यादा ऑप्शन नहीं बनेंगे। अधिक से अधिक वैन आरेख में 10 ही ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। वो 10 ऑप्शन कौन से होंगे बिल्कुल दिखाऊंगा। आप लोग देखिए, जब सभी का रिलेशन बैठेगा, जैसे कि बोल दे फल और आम, आप लोगों से बोले फल और आम का वेन डायग्राम खींच के बताइए, तो आप लोग कहेंगे जितने भी फल हैं वो क्या आम होते हैं? नहीं, लेकिन आम सभी फल के अंतर्गत आते हैं। तो सभी जो मैंगो हैं वो F4 फ्रूट्स हो जाएंगे। इस प्रकार से ऑल कुछ सम का रिलेशन, है ना, सम का रिलेशन कुछ इस टाइप से बनेगा, नो का रिलेशन कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना। तो इन सभी पे हम लोग विचार करेंगे, समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है भैया। तो ये वैन आरेख जो आप लोग का टॉपिक है, ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। यहां देखिए, यहां सबसे पहला आप लोगों को आरेख खींच के बताया गया, ये वाला आरेख खींच के बताया गया है। ठीक है, जैसा आप लोग यहां देख पा रहे हैं, यहां 3 है तो एक ज्यादा है, इसमें 3 है। ये 3 वाला रिलेशन का है, 2 वाले रिलेशन का इस टाइप से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो इसे यहां पर आप लोग गलत मान सकते हैं, क्योंकि 2 वाले हैं, क्योंकि इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। अगर यहाँ 3 होते, एक और पॉइंट होता, तब ये आरेख बिल्कुल यहाँ सही होता। तो ये जो आरेख है ये आप लोगों का गलत है, क्योंकि आरेख आप लोगों का इस प्रकार से खींचेगा। इसका कैसे? आप लोग देखिए, आम और फल, आप लोग कहेंगे क्या सभी आम? आप लोग अपने दिमाग में सोचिए, है ना, जैसे मैं सोच रहा हूं, क्या सभी आम फल हैं? तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल। जो सभी मैंगो हैं, इस प्रकार से खींचिए, वो सभी फल के अंतर्गत आएगा। तो कभी भी आप लोगों से कहे आम और फल का वैनारेख खींचिए, तो इस प्रकार से खींच जाएगा। डॉक्टर और हॉस्पिटल, डॉक्टर और हॉस्पिटल, है ना, इसका वेन डायग्राम खींच के बताइए कि भाई डॉक्टर और हॉस्पिटल का वेन डायग्राम क्या हो सकता है। ठीक है, खींच के बताएंगे। क्या सारे डॉक्टर हॉस्पिटल में मिलते हैं? क्या सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर ही मिलते? नहीं, लेकिन जितने भी डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां भी जो रिलेशन बन जाएगा डॉक्टर हॉस्पिटल का, वो यही बन जाएगा। क्लियर हो गया? विद्यार्थी कक्षा, विद्यार्थी कक्षा का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? आप लोग देखेंगे, क्या सारे विद्यार्थी कक्षा में मिलते हैं? ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग कहेंगे सही बात है, सारे विद्यार्थी कक्षा में मिलेंगे। क्या सारी कक्षा में विद्यार्थी ही रहते हैं? नहीं, टीचर कहाँ गए फिर, है हेडमास्टर या इत्यादि और कहाँ चले गए? लेकिन जितने भी विद्यार्थी हैं वो आप लोग को कक्षा में जरूर मिलेंगे। तो आप लोग एक बार ऐसे देखोगे, दूसरी बार ऐसे रिलेशन देखोगे उसका, है ना। तो कक्षा और विद्यार्थी का भी कुछ रिलेशन इस टाइप से बनेगा। कुर्सी फर्नीचर, क्या सारी कुर्सी जो है फर्नीचर के अंतर्गत आती है? तो बिल्कुल सही बात है, सारी कुर्सी फर्नीचर के अंतर्गत ही आती हैं। क्या सारे फर्नीचर में केवल कुर्सी ही आती हैं? तो आप लोग कहेंगे सर नहीं,
फर्नीचर में तो मेज भी आती है और भी कई सारी वस्तुएं हैं ये आती हैं, ठीक है। वाहन वश, क्या सभी वाहन वश के अंतर्गत आते हैं? नहीं, लेकिन जितने भी वश हैं वो सभी वाहन के अंतर्गत आते हैं। तो ये बस हो गया और ये वाहन हो गया, क्योंकि जितने भी वश हैं वो V4 व्हीकल के अंतर्गत आ रहा है। आदमी भाई, क्या सारे आदमी भाई होते हैं? नहीं, सारे आदमी भाई कैसे कह सकते हो सारे आदमी भाई होते हैं? कुछ हो सकता है कि किसी का भाई ही ना हो, है ना। लेकिन जितने भी भाई होते हैं सभी आदमी होते हैं। तो जितने भी B4 ब्रदर होते हैं, है ना, वो आदमी जरूर होते हैं। कभी लेडीज कोई भाई नहीं बनेगी, इतना पक्का है। जैसे कि औरत बहन, क्या सारी औरत बहन होती है? नहीं, कुछ औरत ऐसी होती है जिनकी कोई बहन नहीं होती। लेकिन जितनी भी बहनें होती हैं वो मेल नहीं होके फीमेल जरूर होती है। तो जितनी भी बहन होंगी वो औरत जरूर होंगी। इस टाइप से आप लोग समझ के चलिएगा। भारत उत्तर प्रदेश, है ना, क्या सारे भारत में उत्तर प्रदेश आता है? क्या सारे भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आता है? गलत बात। सारे भारत में तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश भी आते, तो ये बात गलत नहीं, नो रिलेशन, है ना, यहां तक, है ना। लेकिन आप लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा भारत के अंतर्गत आता है, तो ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये पूरा का पूरा भारत के अंतर्गत आ जाएगा। तो कभी दो का आप लोगों से रिलेशन मतलब बोले तो इस टाइप से देखोगे, पहला इसका इसके साथ में अगर बैठता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा इसका इसके साथ में उलट से देखोगे। पहला ऐसे देखोगे, है ना, दूसरा इस प्रकार से देखोगे। अगर किधर से भी एक बार भी ऑल का रिलेशन बन गया तो फिर वो ऑल का ही रिलेशन रहेगा उसके बीच में। क्लियर हो गया यहाँ से। अगला पॉइंट देखिए, जब सम का रिलेशन स्थापित होगा, यानी कुछ का रिलेशन जब स्थापित होगा, कैसे रखोगे? देखो, औरत डॉक्टर, क्या सारी औरतें डॉक्टर होती है? तो नहीं, कुछ औरत ऐसी भी होती है जो गृहिणी होती हैं। क्या सारे डॉक्टर औरत होती है? मैंने दो बार रिलेशन देखने के लिए बोला, पहले सीधी तरफ से देखिए, फिर आप लोग उल्टी तरफ से देखिए। सोचिए कि सारी औरत डॉक्टर होती है? नहीं। फिर आपकी मम्मी कहाँ गई जो घर बैठ के रोटी बना रही है? कि सारे डॉक्टर औरत होते हैं? नहीं जी, सारे डॉक्टर, फिर मेल कैंडिडेट जो डॉक्टर होते हैं वो कहाँ गए? लेकिन कुछ जरूर होते हैं, कुछ जरूर होते हैं ना। तो आप लोग कहेंगे ये वोमेन हो गया, ये डॉक्टर हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कुछ का रिलेशन इस प्रकार से बन जाएगा। अध्यापक आदमी, क्या सारे अध्यापक आदमी होते हैं? नहीं जी, है ना, सारे अध्यापक आदमी नहीं। आदमी सभी अध्यापक, ये भी गलत बात, लेकिन कुछ जरूर होंगे। कुछ आदमी अध्यापक, कुछ अध्यापक आदमी हो सकते हैं, ठीक है भैया। और कुछ आदमी किसान वगैरह इत्यादि में भी रह जाते हैं। तो सारे आदमी अध्यापक कैसे कह सकते हो आप? नहीं। और सारे अध्यापक आदमी, बिल्कुल नहीं, ठीक है भैया। चलिए, छात्र लड़के, क्या सारे छात्र लड़के होते हैं? नहीं जी। क्या जो देखो सारे छात्र, छात्र सभी लड़के होते हैं? नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया बात। लेकिन सभी लड़के छात्र होते हैं? नहीं जी, कुछ गंवार भी रह जाते हैं। तो यहां जो रिलेशन बनेगा सबकी सम का रिलेशन बनेगा। सारे इंजीनियर अध्यापक होते हैं? गलत बात। कुछ इंजीनियर ऐसे होते हैं जिन्हें अध्यापक के लिए टाइम नहीं मिलता, तो वो नहीं कर पाते अध्यापन का काम। सारे अध्यापक इंजीनियर ही होते हैं? नहीं जी, क्योंकि कुछ BA BCom इत्यादि करके भी तो टीचिंग करने लगते हैं, फिर वो कहाँ गए? तो इस प्रकार से सम का रिलेशन स्थापित होगा इनके बीच, सम का। कुछ जरूर होते हैं। भाई पति, सभी भाई पति होते हैं क्या? नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो रंडुआ होते हैं जिनका बयान नहीं होता, है ना। तो सारे भाई पति नहीं, कोई जरूरी नहीं सारे भाई किसी के पति हों, गलत बात। लेकिन जितने भी पति हैं वो क्या सभी, जितने भी पति हैं क्या वो सभी भाई होंगे? गलत बात। लेकिन सारे भाइयों में से कुछ भाई पति जरूर हो जाएंगे और पतियों में से कुछ किसी के भाई जरूर हो जाएंगे। तो ये रिलेशन कुछ का इनके बीच में बनेगा। इस प्रकार से आप लोग गणना करोगे। जब आपस में कोई संबंध स्थापित ना हो तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। आम अंगूर, आम और अंगूर, आम अलग है अंगूर अलग है। कुर्सी मेज का वेन डायग्राम खींचिए, कुर्सी अलग मेज अलग। अगर ये बोल देता कुर्सी मेज फर्नीचर तो दोनों इस प्रकार से इनको अंतर्गत कर देते। कार बस, कार अलग बस अलग। राम रहीम, राम अलग है रहीम अलग है। कॉपी पेन, कॉपी अलग पेन अलग। अगर ये बोल दे कॉपी पेन और स्टेशनरी तो ये स्टेशनरी इस टाइप से बन जाएगा इनके बीच में। औरत पति, देखिए औरत अलग पति अलग, इस टाइप से आप लोगों को बनता हुआ रिलेशन दिखाई देगा। जहां कोई संबंध स्थापित नहीं होगा वहां आप लोग नो का रिलेशन मान के चलेंगे, ठीक है भैया। चलिए आ जाइए, किसी का नाम है राम श्याम, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं बैठता। 10 टाइप के विकल्प बनते हैं। आप लोग जब रिलेशन स्थापित करेंगे, है ना, तो ज्यादातर जो रिलेशन पूछे जाते हैं वो 3 की गणना से ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछने लगे बिल्ली, कुत्ते और पालतू जानवर का वेन डायग्राम खींच के बताइए, या भारत, चंडीगढ़,
और हरियाणा का वेन डायग्राम खींच के बताइए। बोल सकता है भारत दिल्ली और मध्य प्रदेश का वेन डायग्राम खींच के बताइए। तो 3 वाले ही ज्यादातर मतलब आप लोगों से पूछे जाते हैं और इन 3 वालों के लिए 10 टाइप के विकल्प या ऑप्शंस स्थापित होते हैं, है ना। आप लोग याद करके चलिए, जब ऑल 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 तीनों तरफ से ऑल 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 का रिलेशन स्थापित हो जाए, जो रिलेशन हम आगे स्थापित करने वाले हैं उसमें तीनों बार ऑल का संबंध यानी सभी सभी सभी, है ना, इस प्रकार से बन जाए, तो वो मान के चलिएगा आप लोग, जहां 3 बार ऑल 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 आ जाए, सभी सभी आ जाए, तो वहां ये वाला छल्ला बनाएंगे हम लोग। जहां सम 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 की बात आ जाए, कुछ कुछ कुछ, है ना, कुछ 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 का संबंध बैठे आपस में भाई, ठीक है, तो वहां ये वाला ऑप्शन हम लोग बना के चलेंगे। जहां आप लोगों का नो 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 का आ जाए, कोई संबंध स्थापित ना हो, वह ये वाला बनाएंगे। जहां एक बार नो आ जाए, 2 बार ऑल आ जाए, तो एक बार नो 2 बार ऑल पे आप लोग देखिए ये बनाइए गांधी जी वाला चश्मा, है ना। इसमें आप लोग कह सकते हैं एक बार नो पे ये बन गया, 2 बार ऑल पे ये बन जाएगा, ठीक है भैया। अच्छा, ऑल नो नो, तो एक बार ऑल 2 बार नो, यानी कि देखो इनके बीच कोई संबंध नहीं बनाया इसने, तो ये वाला रिलेशन हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, एक बार ऑल बन जाए, एक बार ऑल, है ना, और सम और नो, तो एक बार ये सम बनाया तो एक से ही रिलेशन देखेंगे, है ना। तो एक बार ऑल सम और नो पे ये रिलेशन आप लोग का बनेगा। यहां आप लोग देखिए सम ऑल ऑल का कैसा रिलेशन बनाया जाएगा, ये बोला है सम का मतलब पहले ये बनेगा कुछ, है ना, ऑल ऑल दोनों पे बना दोगे। यहां है सम सम नो, तो सम एक से जोड़ दिया, नो पे अलग हो जाएगा। अच्छा, अगला है ऑल सम सम, यानी कि ये ऑल बन गया, सम सम 2 बार सम है, यानी कि दोनों से काटता हुआ है, अगर एक बार सम होता तो एक से काटता हुआ था। तो ये 10 प्रकार के आप लोगों के ऑप्शन बनेंगे, इनसे अलग शायद मुश्किल ही कोई ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अभी 10 ही ऑप्शन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रखे हैं, है ना। 10 में से हम लोग छांटेंगे कि कौन सा विकल्प सही होगा। पहला सवाल है, भारत मध्य प्रदेश और भोपाल का वेन डायग्राम क्या होगा। केवल ट्रिक सिखाने के लिए आया हूं, क्वेश्चन इतने नहीं लाया, मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बता के चला जाऊंगा। ट्रिक आप लोग हर किसी में फॉलो करके देखिएगा, बिल्कुल फिट बैठेगी। भारत मध्य प्रदेश, तो आप लोग पहला रिलेशन इसके साथ देखिए, क्या सभी भारत या संपूर्ण भारत के अंतर्गत केवल मध्य प्रदेश ही आता है। आप लोग कहेंगे नहीं जी, गलत बात। लेकिन एक लाइन उल्टा करके और देखिए आप लोग, यहां से यहां, तो पहला इस टाइप से, मध्य प्रदेश पूरा का पूरा भारत के अंतर्गत आता है, किधर साइड से भी ऑल बैठ जाना चाहिए, या देखिए अगर नहीं बैठता है तो जबरदस्ती मत बैठाइएगा, बैठना चाहिए, कोशिश करिएगा। आप लोग कहेंगे भारत मध्य प्रदेश, क्या संपूर्ण भारत के अंतर्गत केवल मध्य प्रदेश ही आता है, अपनी लाइन ऐसे सोचिए, तो तुम कहोगे यार नहीं तो, लेकिन जितना भी मध्य प्रदेश है वो पूरा का पूरा भारत के अंतर्गत आता है, तो यहां से ऑल का रिलेशन बन गया। मध्य प्रदेश भोपाल, क्या संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंतर्गत केवल भोपाल ही आता है, तुम कहोगे नहीं जी, और भी बहुत सारे, इंदौर है, रतलाम है, होशंगाबाद है, इत्यादि हैं, लेकिन जितना भी भोपाल है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। 2 बार रिलेशन देखते हैं, एक बार सीधा रिलेशन, एक बार उल्टा रिलेशन, तो यहां से भी ऑल का रिलेशन आ जाएगा। अब एक रिलेशन आप लोग इसका इसके साथ देखिए, जितना भी भोपाल है वो सभी भारत के अंतर्गत आता है कि नहीं आता, आप लोग कहेंगे सही, बिल्कुल। लेकिन एक रिलेशन और देखिए ऐसे इस टाइप से, क्या संपूर्ण भारत के अंतर्गत केवल भोपाल ही आता है, नहीं, लेकिन एक बार रिलेशन बैठ चुका है कि संपूर्ण भोपाल भारत के अंतर्गत आता है, तो ऊपर से भी ऑल का रिलेशन बन जाएगा। 3 बार ऑल का रिलेशन बना, एक बार ऑल, ये तीनों बार ऑल, तो पहला ही ऑप्शन यहां आप लोग का बिल्कुल सटीक हो जाएगा। क्लियर हो गया, भारत मध्य प्रदेश और भोपाल, इस टाइप से आप लोग ऑप्शंस यूज करोगे। आगे आइए, 10 के 10 ऑप्शन लेके चल रहा हूं अभी, है ना। मैं आप लोगों को फिर 4 ऑप्शन शुरुआत कर दूंगा। महिलाएं, पत्नियां और माताओं का वेन डायग्राम खींचिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप लोग ये सवाल कर पाए तो ये मान के चलिएगा कि भाई बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, ये सवाल कर लिया तो। महिलाएं पत्नियां, आप लोग कहिए सारी महिलाएं पत्नियां होती हैं क्या, नहीं जी, कुछ महिला ऐसी होती हैं जिनका ब्याह नहीं होता है ना, जो कुंवारी रह जाती हैं, तो सारी महिलाओं को हम पत्नियां नहीं कह सकते। एक और रिलेशन देखिए, लेकिन जितनी भी पत्नियां होती हैं वो महिलाएं जरूर होती हैं। 2 रिलेशन देखेंगे, एक बार ऐसे करके, दूसरी बार ऐसे करके, ऐसे देखिए, जितनी भी पत्नियां हैं वो महिलाएं जरूर होती हैं, तो यहां ऑल का रिलेशन बन गया जी। एक बार भी बन गया ना ऑल का रिलेशन, फिर ऑल ही होगा। माताएं और इनके बीच देखिए पत्नियां, जितनी भी पत्नियां होती हैं वो माता होती हैं क्या, आप लोग कहेंगे नहीं, कुछ बांझ भी रह जाती हैं जिनके बच्चे नहीं हो पाते, है ना, कुछ माता नहीं बन पाती,
तो सारी पत्नियां माता नहीं हो सकती, लेकिन कुछ पत्नियां माता जरूर हो सकती हैं। लेकिन एक लाइन रिपीट करिए, जितनी भी माता हैं वो किसी की पत्नी जरूर होंगे, ये बात पक्का है। माँ जब ही बनी है वो जब किसी की पत्नी है, तो यहां से भी ऑल का रिलेशन बैठ जाएगा। माताएं महिलाएं, है ना, जितनी भी माता होती हैं वो क्या होती है, महिलाएं। बिल्कुल सही बात है, पुरुष कभी महिला बनता देखा नहीं, लेकिन जितनी भी माता हैं वो महिला जरूर होंगी। ऑल का रिलेशन बैठेगा। महिलाएं माताएं, क्या जितनी भी महिलाएं हैं वो माता बनती हैं क्या, नहीं, ये इसका नहीं। लेकिन एक बार ये रिलेशन बैठ गया ना कि जितनी भी माताएं हैं वो महिलाएं जरूर होती हैं, तो एक तरफ से भी अगर ऑल का रिलेशन बैठ गया तो वो ऑल ही माना जाएगा। तो यहां भी ऑल ही बना है, ये रहा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो महिलाएं, पत्नियां और माताओं का वेन डायग्राम आप लोगों का ए वाले ऑप्शन में दे रखा है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे आइए सवाल नंबर 3 की तरफ। अब मैंने 10 ऑप्शन हटा दिए आप लोगों के, अब मैं आप लोगों को 4 ऑप्शन दिखा के चलूंगा, ठीक है ना। 10 ऑप्शन मैंने रखा दिए आप लोगों के और बता दिया है कि किस टाइप से। ऑल 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 से ही आप लोग समझ गए होंगे कि क्या बनाना है। चालक, जहाज, आकाश, इसका वेन डायग्राम आप लोग खींचिए कि क्या बन सकता है सर। देखिए, चालक जहाज से आप लोग रिलेट करिए, जितने भी चालक है वो जहाज में मिलेंगे क्या। आप लोग कहेंगे जितने भी चालक जहाज में, है ना, तो आप लोग कहेंगे गलत बात, जितने भी चालक है वो क्या जहाज में मिलेंगे। चालक तो कहीं पे भी, ट्रक में भी मिल सकता है, तो ये नो। लेकिन जितने भी जहाज हैं उनमें चालक जरूर मिलेगा, तो यहां से भी रिलेशन ऑल का ही बैठेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, जहाज, आकाश, जितने भी जहाज हैं वो कहाँ मिलेंगे, आकाश में। बिल्कुल सही बात है, जितने भी जहाज होंगे वो आकाश में ही मिलेंगे, क्योंकि जहाज का मतलब हवाई जहाज से रिलेट किया गया है, तो ये भी ऑल का रिलेशन, ठीक है। लेकिन जितना भी आकाश है उसमें क्या केवल जहाज ही रहता है, नहीं, फिर पशु पक्षी, सॉरी पक्षी वगैरह कहाँ गए, गलत बात। तो एक बार बैठ गया कि जितना भी जहाज है वो आकाश में जरूर मिलेगा आप लोग को, क्योंकि यहाँ आकाश को लेकर ही सोचना है। आकाश और चालक, देखिए आकाश और चालक का क्या रिलेशन बनेगा, जितना भी आकाश है उसमें केवल चालक ही मिलता है क्या, गलत बात। लेकिन जितने भी चालक हैं, जब हवाई मतलब जब जहाज आकाश में है, तो जितने भी चालक हैं वो कहाँ होंगे, फिर आकाश में ही होंगे, तो ऊपर से भी ऑल का ही रिलेशन बैठेगा। इस प्रकार चालक, जहाज और आकाश का वेन डायग्राम कभी पूछा जाए तो आप लोग आसानी के साथ बताएंगे कि सर ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ आपका राइट आंसर बैठ जाएगा। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया, ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। चलिए आगे आ जाइए, आगे नेक्स्ट, बिल्ली, कुत्ते और पालतू जानवर का वेन डायग्राम क्या हो सकता है। बिल्ली, कुत्ते, आप लोग कहेंगे सर बिल्ली और कुत्ते में कोई रिलेशन होगा क्या, नहीं। बिल्ली कुत्ता हो सकती है क्या, नहीं। कुत्ता बिल्ली हो सकता है क्या, नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है ना। कुत्ता पालतू जानवर, क्या सारे कुत्ते पालतू जानवर होते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर नहीं, सारे कुत्ते पालतू जानवर नहीं होते। तो बिल्ली, कुत्ते और पालतू जानवर का हम लोग जो वेन डायग्राम खींच रहे हैं वो यहां भी नो आ जाएगा। सारे कुत्ते नहीं होते, लेकिन कुछ कुत्ते पालतू जानवर जरूर होते हैं, तो यहां रिलेशन सम का बैठ जाएगा, है ना। क्या सभी पालतू जानवर में कुत्ते आते, नहीं। क्या सारे कुत्ते पालतू जानवर होते, नहीं, लेकिन सम यानी कुछ कुत्ते पालतू जरूर होते हैं, है ना, और कुछ पालतू जानवर में कुत्ता जरूर आ जाएगा। आप लोग अगला रिलेशन देखिए, पालतू जानवर, बिल्ली, क्या सारे पालतू जानवरों में बिल्ली आती है, नहीं। क्या बिल्ली जो है वो पालतू जानवर है, नहीं। सारी बिल्लियां पालतू जानवर है, नहीं, लेकिन कुछ बिल्ली ऐसी हैं जो पालतू जानवर जरूर होती हैं, तो यहां से भी सम का रिलेशन बन जाएगा। सम सम नो, आप लोग जो 10 ऑप्शन बनाए थे उसमें बना के देखिए सम सम नो पे क्या बनता है। तो देखिए सम सम नो पे क्या रिलेशन बनता है, सम सम नो पे ओडी बनती है ना। ये देखिए कुछ कुछ और नो, यानी इन दोनों के बीच कोई संबंध आपस में नहीं दर्शाया गया है, तो सम सम नो पे रिलेशन आप लोग का ए ऑप्शन बन जाएगा, और ए ही ऑप्शन बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बिल्लियां, कुत्ते और पालतू जानवर का वेन डायग्राम भी हमने पकड़ लिया कि ये बनेगा भाई, है ना। दोनों तरफ से हमको लेके सोचना है। शर्ट, टाई और पैंट का वेन डायग्राम क्या होगा, शर्ट, टाई, पैंट। तो देखिए शर्ट और टाई में कोई संबंध, शर्ट को टाई कह सकते हो क्या, गलत बात। टाई को शर्ट कह सकते हो क्या, नहीं, तो तुम कहोगे नो रिलेशन। टाई और पैंट में कोई रिलेशन नहीं। अब ये मैं सोच लेना, टाई और शर्ट एक मतलब एक साथ लगाते हैं हम लोग, शर्ट के ऊपर टाई लगती है तो उससे रिलेट करो, गलत बात, सोचना मत ऐसे, है ना। क्या पैंट जो है उसे टाई कह सकते हैं क्या, नहीं, नो रिलेशन। पैंट और शर्ट में कोई रिलेशन, तो आप लोग कहेंगे नो रिलेशन। तीनों तरफ से नो नो नो, तो आप लोग कहेंगे सर ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, नो नो नो, यानी कि डी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई रिलेशन नहीं है शर्ट, टाई, पैंट में। इस प्रकार से आप लोग रिलेट करिएगा। ग्रह पृथ्वी और शनि, इनका वेन डायग्राम खींच के बताइए क्या होगा। ग्रह पृथ्वी, क्या सभी ग्रह में केवल पृथ्वी आता है, ऐसे सोचिए, नहीं जी। लेकिन पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, तो यहां से ऑल का रिलेशन बन गया जी, क्लियर।
पृथ्वी और शनि, क्या पृथ्वी को शनि कह सकते हो क्या? नहीं। शनि को पृथ्वी कह सकते हो क्या? नहीं। यहाँ नो रिलेशन। आप लोग कहेंगे शनि ग्रह, क्या संपूर्ण जो शनि है वो ग्रह है? तो बिल्कुल सही बात है, यहां से भी ऑल का रिलेशन बनेगा। ठीक है, आप लोग कहेंगे कि पूरे सभी ग्रहों में केवल शनि आता है, तो गलत बात, क्योंकि आपके 8 ग्रह हैं, है ना, उनमें शनि ही अकेला नहीं है। तो लेकिन जो शनि है वो क्या है? एक ग्रह है। तो आप लोग ग्रह पृथ्वी और मंगल, इसका यदि वेन डायग्राम आप लोगों से पूछा जाए, ऑल ऑल नो, है ना, ऑल ऑल नो पे कौन सा रिलेशन बन रहा है? जरा बता के बताइए कि ऑल ऑल नो या ऑल नो ऑल। तो देखिए ये रहा, एक बार नो, दो बार ऑल, ये रिलेशन बनता है। तो ये बिल्कुल आप लोगों का गांधी जी वाला चश्मा जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी ग्रह मंगल का वेन डायग्राम बिल्कुल बेहतरीन ये आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है भैया, इस प्रकार से आप लोग करके चलेंगे। बुध शुक्र और मंगल का वेन डायग्राम खींच के बताइए। बुध और शुक्र, देखिए बुध और शुक्र का कोई रिलेशन है? शुक्र और बुध का कोई रिलेशन है? नहीं। तो आप लोग कहेंगे सर नहीं है। शुक्र और मंगल, इनका कोई मतलब इनका कोई आपस में रिलेशन शुक्र और मंगल का? तो शुक्र अलग है, मंगल ग्रह अलग है। मंगल और शुक्र का कोई नहीं, उल्टा सीधा दोनों रिलेशन देखोगे। बुध और मंगल का कोई रिलेशन नहीं, बुध ग्रह अलग, मंगल ग्रह अलग। मंगल और बुध का तो दोनों अलग हैं, यहां से भी नो, 3 बार नो नो नो। तो यहाँ 7वें नंबर में आप लोग का बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर के रूप में माना जाएगा। क्लियर हो गया? बुध शुक्र और मंगल, ये नो 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 यहाँ पे आप लोगों के डिफाइन करेंगे। क्लियर? चलिए आगे आइए सवाल नंबर 8 पे। इंजीनियर शिक्षक औरत, समझ गए होंगे मैं क्या कराना चाह रहा हूं। पहले इसका इसके साथ रिलेशन देखिए, फिर इसका इसके साथ रिलेशन देखिए, अगर बैठे तो दोनों ओर से देखिए। इसका इसके साथ देखिए, फिर इससे इसका रिलेशन उलट करके देखिए, फिर इसका इसके साथ रिलेशन देखिए, फिर इसका इसके साथ रिलेशन देखिए। अगर ये देख लिया तो जिंदगी में कभी सवाल इस टॉपिक से गलत नहीं होगा, अगर ये निकालना सीख लिया तो। जैसे यहां देखिए, इंजीनियर शिक्षक, सारे इंजीनियर शिक्षक होते हैं क्या? बिल्कुल गलत, सारे इंजीनियर नहीं होते, कुछ इंजीनियर शिक्षक जरूर हो सकते हैं। ये लाइन यहां तक निकली। शिक्षक इंजीनियर, सभी शिक्षक इंजीनियर होते हैं क्या? नहीं, लेकिन कुछ शिक्षक इंजीनियर जरूर होते हैं, है ना, कुछ शिक्षक इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ इंजीनियर शिक्षक हो सकते हैं। तो अभी तक रिलेशन बना है सम का, कुछ का। शिक्षक औरत, क्या सभी शिक्षक औरत होती हैं? गलत बात, नहीं, शिक्षक आदमी भी तो होता है। क्या औरत सभी शिक्षक होती है? नहीं, फिर गृहिणी कहां चली गई? लेकिन सम औरत यानी कुछ औरत शिक्षक जरूर होती हैं और कुछ शिक्षक औरत जरूर होते हैं, ऐसा सोच के चलिए। औरत और इंजीनियर का वेन डायग्राम देखिए, औरत इंजीनियर, क्या सभी औरत इंजीनियर होती हैं? है ना, नहीं जी, कुछ औरत ऐसी होती हैं जो घर पे ही अपना रोटी बनाने में रह जाती हैं, वो कहाँ जाएंगी? फिर गलत बात। कि सभी इंजीनियर औरत होते हैं? नहीं जी, कुछ फिर पुरुष कहाँ चले गए? लेकिन ऊपर से भी रिलेशन बनेगा सम का, 3 बार सम सम सम, अगर 3 बार सम 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 बन जाए तो आप लोगों का ये रिलेशन हो जाएगा सम 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 पे आपका ये वाला छल्ला बिल्कुल सटीक काम करेगा। तो क्लियर हो गया, इंजीनियर शिक्षक और औरत का वेन डायग्राम भी हमने खींच लिया, ये होता है। आगे आ जाइए, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा का वेन डायग्राम खींच के बताइए क्या होगा। देखिए सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है। सूर्य और पृथ्वी, अब ऐसे मत सोचने लगना भाई पृथ्वी पे सूर्य निकलता है तो उससे रिलेशन देख दो, गलत है ना। सूर्य को पृथ्वी कह सकते हो क्या? गलत। पृथ्वी को सूर्य कह सकते हो क्या? ये भी गलत। पृथ्वी और चंद्रमा में कोई रिलेशन, अब ये मत कह देना पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, नहीं, ये रिलेशन नहीं बैठेगा। चंद्रमा और पृथ्वी ये भी अलग, चंद्रमा और सूर्य इनमें कोई रिलेशन नहीं, सूर्य और चंद्रमा में आपस में कोई रिलेशन नहीं। तो 3 बार नो 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 का रिलेशन बन रहा है। ऐसे में आप लोग का ये वाला 9 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भैया। अगर आप लोगों से पूछा जाए, एक क्वेश्चन में यही करेक्शन करता हूं, जैसे यहां दे रखा है सूर्य, पृथ्वी की जगह आप लोग को दे दे तारा, सूर्य तारा और चंद्रमा, इसका वेन डायग्राम खींचिए। तो देखिए सूर्य क्या होता है? एक तारा। सूर्य क्या है? तारा। क्या सभी तारे में सूर्य आता है? गलत, लेकिन सूर्य जरूर आता है तारों के अंतर्गत। तो यहां रिलेशन ऑल का बन जाएगा पहली बार। तारा चंद्रमा, चंद्रमा कोई तारा होता है? नहीं, चंद्रमा तो पृथ्वी का उपग्रह है, गलत। क्या चंद्रमा तारा होता है? गलत। क्या सभी तारे में चंद्रमा आता है क्या? नहीं, ये भी नो। चंद्रमा और सूर्य में कोई रिलेशन नहीं, सूर्य और चंद्रमा में नहीं। तो आप लोग कहेंगे एक बार ऑल, एक बार नो। ये रहा आपका, एक बार ऑल है, 2 बार नो है, आप लोग का ये रिलेशन बनता चला जाएगा। ठीक है भैया, चलो आगे आ जाओ इस टाइप से। कार बस प्लेन का वेन डायग्राम खींच के बताओ क्या होगा। कार बस प्लेन, देखिए कार को बस कह सकते हो क्या? गलत। बस को कार कह सकते हो क्या? नहीं। आप लोग कहेंगे सर यहां से नो का रिलेशन है। बस और प्लेन, क्या बस को प्लेन कह सकते हो क्या? नहीं। प्लेन को बस कह सकते हो क्या? नहीं, ये भी नो का रिलेशन।
प्लेन को कार कह सकते हो क्या? नहीं। कार को प्लेन कह सकते हो क्या? नहीं। यहां से भी नो का रिलेशन, तो नो का रिलेशन आप लोग को दिख गया है ना। कार बस प्लेन में भी आप लोगों ने निकाल लिया कि ये आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नो 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 का रिलेशन बैठेगा। वर्षा झील और पानी का वेन डायग्राम खींच के बताइए कि क्या होगा वर्षा झील और पानी का वेन डायग्राम। तो देखिए वर्षा और झील में कोई संबंध है आपस में? वर्षा को झील कह सकते हो क्या? गलत। या फिर झील को वर्षा कह सकते हो क्या? गलत बात हो गई है ना। झील में पानी मिलेगा क्या? आप लोग मान के चलिएगा उसका नाम ही झील इसलिए है कि उसमें पानी है, तो जितनी भी झील है सभी में पानी मिलेगा। अब पानी सभी झीलों में मिलेगा, ये भी बात सही है ना। पानी जो है क्या सभी झीलों में मिलेगा? गलत है। पानी कहीं पे मिल सकता है, तालाबों में मिल सकता है, लेकिन जितनी भी झील है उनमें पानी जरूर मिलेगा। तो यह यहां से ऑल का रिलेशन बन जाएगा। पानी वर्षा, आप लोग कहेंगे सर अगर यहां देखें जितना पानी है वो केवल वर्षा में मिलता है क्या? गलत बात। लेकिन वर्षा में आप लोग को क्या जरूर मिलेगा? पानी जरूर मिलेगा वर्षा में। तो यहां से भी आप लोगों का जो रिलेशन है वो ऑल का रिलेशन बैठ जाएगा। 2 बार ऑल, 1 बार नो। 2 बार ऑल, पहले नो बनाइए क्योंकि पहले नो का रिलेशन था, नो बन गया है ना। नो इस टाइप से बनेगा। 2 बार ऑल, दोनों के ऊपर ऑल लगा दो, ये रहा गांधी जी का चश्मा। वर्षा झील और पानी का वेन डायग्राम ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ट्रिक पकड़िए, ट्रिक आप लोगों पकड़ लिया तो काम चल जाएगा आप लोगों का, है ना। 17-18 सवाल करा दूंगा इसी तरीके पे मैं, तो आप लोग फिर अपना कुछ भी कर लीजिएगा, है ना। तरीके को अन्य सवालों में यूज करके देखिए, काम आ जाएगा। अनाज दाल, क्या सारे अनाज में केवल दाल आती है? गलत है। सारे अनाज में केवल दाल आएगी क्या? लेकिन जितनी भी दाल है वो अनाज में जरूर आती है। तो पहली बार रिलेशन बना ऑल का रिलेशन। यहां देखिए दाल गेहूं, दाल अलग है गेहूं अलग है, कोई रिलेशन है क्या? नहीं। गेहूं और दाल का कोई रिलेशन, ये भी नो रिलेशन है ना। गेहूं और अनाज, आप लोग कहेंगे जितना भी गेहूं है वो अनाज के अंतर्गत आता है क्या? सारे अनाज के अंतर्गत केवल गेहूं ही आता है? गलत। लेकिन जितना भी गेहूं है वो अनाज के अंतर्गत जरूर आता है। तो यहां से रिलेशन बन जाएगा ऑल का। तो ये 2 बार ऑल बन गया, 1 बार नो, है ना। 2 बार ऑल, 1 बार नो पे ये रिलेशन बनता है। तो आप लोगों का ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक हो जाएगा। 12 नंबर अनाज दाल और गेहूं के लिए गांधी जी वाले चश्मे बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखिए हंसी मत उड़ाइएगा, गांधी जी वाला चश्मा मैं ऐसी मजाक में कह रहा हूं, ठीक है। पति पत्नी परिवार का वेन डायग्राम क्या होगा? पति पत्नी और परिवार, तो देखिए पति और पत्नी का कोई रिलेशन है क्या? अब आप लोग कहेंगे भाई एक दूसरे को ब्याह है, वे एक दूसरे की शादी हुई है, मैरिड कपल है, तो रिलेशन हो सकता है? नहीं। पत्नी अलग है, पति अलग है, क्या पत्नी और पति में कोई रिलेशन होगा? नहीं। तो पहली बार नो का रिलेशन बना। पत्नी परिवार, जितनी भी पत्नी होती हैं वो परिवार से जरूर जुड़ी होती हैं। क्या सारे परिवार में केवल पत्नी ही आती है? गलत। फिर पति कहाँ गया, है ना, फिर वो बच्चे कहाँ गए? लेकिन जितनी भी पत्नी है वो परिवार से जरूर जुड़ती हैं। तो यहाँ ऑल का रिलेशन बन जाएगा, ठीक है भैया। आप आगे देखिए परिवार पति, क्या सारे परिवार में केवल पति ही रहता है? गलत। लेकिन जितने भी पति होते हैं वो परिवार से जरूर जुड़े होते हैं, ऐसे सोचिएगा। तो यहां से ऑल का रिलेशन बन जाएगा। 2 बार ऑल बन गया, 1 बार नो। 2 बार ऑल, 1 बार नो पे ये बन जाएगा। आप लोग जो 10 टाइप के ऑप्शन बताए ना उनको मैं नोट कर, आपको साइड में नोट कर लो और फिर बनाते रहो, है ना। जैसे यहाँ पे 2 बार ऑल 1 बार नो आया है ना, तो वहां 2 बार ऑल 1 बार नो पे कौन सा रिलेशन दिखाया था मैंने, ये छपा हुआ होगा जो 10 टाइप के ऑप्शन मैंने बनाए हैं उनमें से। आगे आ जाइए, सूर्य तारा चंद्रमा ऑलरेडी करा चुका हूं। सूर्य तारा चंद्रमा कम है, ठीक है भैया। सूर्य क्या है? तारा है। सारे तारों के अंतर्गत सूर्य नहीं आता है। तो यहां आप लोग कहेंगे ऑल का रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि सूर्य सभी, पूरा जो सूर्य है वो तारा कहलाता है। तारा और चंद्रमा ये अलग हैं, इनमें कोई रिलेशन नहीं होता। चंद्रमा और सूर्य में कोई रिलेशन नहीं होता। तो ऊपर से भी नो बन जाएगा। 1 बार ऑल, 2 बार नो, 1 बार ऑल, 2 बार नो पे ये रिलेशन आप लोग का बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, बिल्कुल राइट। क्लियर हो गया? तरीका सिखाने आया हूं भाई, केवल तरीका ये फॉलो कीजिए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। औरत माता और बच्चे का वेन डायग्राम क्या होगा? औरत माता और बच्चे यानी फीमेल मदर्स और चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, इसका वेन डायग्राम क्या हो सकता है जरा बताइए। देखिए जितनी भी औरत है वो माता होती हैं क्या? गलत। लेकिन जितनी भी माता होती हैं वो औरत जरूर होती हैं। तो यहां रिलेशन बनेगा दोस्त ऑल का रिलेशन। माता और बच्चे, माता और बच्चे में कोई रिलेशन हो सकता है क्या? देखिए माता और बच्चे का कोई रिलेशन नहीं हो सकता, माँ अलग है बच्चा अलग है, ये नो रिलेशन। बच्चे और औरत, आप लोग कहेंगे क्या सभी बच्चों के अंतर्गत औरतें आती हैं? गलत बात, है ना। लेकिन कुछ बच्चे औरत जरूर हो सकते हैं, कुछ बच्चे फीमेल हो सकते हैं। बच्चों के लिए तो बोला है, बच्चे में क्या पता चल रहा है कि वो मेल है कि फीमेल है?
हम कह सकते हैं बच्चे के अंतर्गत कुछ औरतें जरूर आ सकती हैं, ठीक है ना, कुछ औरतें बच्चे हो सकती हैं, क्योंकि मेल और फीमेल की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, क्योंकि औरत पैदा होते ही उसके पीछे फीमेल लग जाता है, लड़की पैदा होती तो वो फीमेल होती है, और लड़का पैदा होता है तो वो मेल होता है ना। तो यहां भी रिलेशन आप लोगों का सम का रिलेशन बनेगा। क्या रिलेशन बनेगा दोस्त? सम का रिलेशन बनेगा। एक बार ऑल, है ना, एक बार ऑल, फिर नो और सम, सम का ये रिलेशन आप लोगों का इसमें कटता हुआ बन जाएगा। ठीक है भैया, यहां बिल्कुल आप लोगों का कंडीशन डिफाइन हो गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का सटीक ऑप्शन हो जाएगा दोस्त। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आ जाइए अगले पे। चाचा धनी रिश्तेदार का वेन डायग्राम खींच के बताओ क्या होगा। इस पे मैं आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छी कराऊंगा, क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए और आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना। अभी तरीका सीख के चले जाइए केवल। क्या सभी चाचा धनी होते हैं? गलत है। कुछ चाचा फकीर गरीब भी होते हैं। क्या सारे धनी चाचा होते हैं? गलत। लेकिन कुछ चाचा धनी जरूर होते हैं, है ना। किसी किसी के चाचा बिल्कुल धनी होते हैं, कुछ चाचा। तो सम चाचा रिच। धनी रिश्तेदार, क्या सारे धनी रिश्तेदार होते हैं तुम्हारे? गलत। लेकिन कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं तुम्हारे जो धनी जरूर होंगे। तो यहां से भी सम का रिलेशन, रिश्तेदार चाचा, है ना। क्या सारे रिश्तेदारों के अंतर्गत चाचा ही आता है? क्या? गलत। लेकिन चाचा क्या है तुम्हारा? रिलेटिव जरूर है, रिश्तेदार जरूर है ना। तो चाचा क्या है? रिलेटिव, यानी रिश्ते में जरूर है, जो रिश्ते में आ रहा है वो तुम्हारा रिश्तेदार है। तो यहां से भी सम का रिलेशन बैठेगा। सम का रिलेशन यानी सारे चाचा रिश्तेदार हैं, तो ऊपर से ऑल का रिलेशन बैठेगा। एक बार ऑल, एक बार ऑल, दो बार सम, तो दो बार सम पे रिलेशन आप लोग का ये बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। चाचा धनी और रिश्तेदार का वेन डायग्राम भी हमने आसानी के साथ खींच लिया, अगर हमारी कंडीशंस सभी बेहतरीन तरीके से फॉलो करती हैं तो। आगे आ जाइए जरा। पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा का वेन डायग्राम खींच के बताइए क्या होगा। पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा का वेन डायग्राम क्या हो सकता है, जरा बताओ तो। देखिए पंजाब और चंडीगढ़ में कोई रिलेशन है क्या? तो पंजाब और चंडीगढ़ में कोई रिलेशन है क्या? तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, आप लोग कहेंगे बिल्कुल रिलेशन है ना। जितना भी पंजाब है क्या सारा चंडीगढ़ है? नहीं, लेकिन कुछ पंजाब का हिस्सा जो है आप लोग कह सकते हैं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो ऐसा हो सकता है कि जो कुछ हिस्सा है वो पंजाब के क्षेत्र में आता हो और कुछ हिस्सा हरियाणा के क्षेत्र में आता हो चंडीगढ़ का। हरियाणा और पंजाब में कोई रिलेशन है क्या? तो आप लोग कहेंगे नो रिलेशन, वो अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट है। तो इस टाइप से सम सम नो पे जो रिलेशन बनता है वो ये रिलेशन बनता है सम सम नो पे। ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में आप लोग को दे रखा है तो बिल्कुल सटीक है, लेकिन पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए एक ऑप्शन सबसे सटीक बनता है, वो बनता है ये वाला। चंडीगढ़ बीच में हो गया, ये पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया। ये ऑप्शन सबसे सटीक मिलेगा आप लोगों को। ध्यान से और मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूंगा, बड़ा सा बना दूं। ये इस बीच में चंडीगढ़ हो गया, ये पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया। इस टाइप से आप लोग इसे कर पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ में। ठीक है, सबसे सूटेबल यही होता है। आगे आ जाइए। धूम्रपान करने वाले आदमी और धूम्रपान ना करने वाले का वेन डायग्राम क्या होगा, जरा सोचिए। धूम्रपान करने वाले, क्या धूम्रपान करने वाले सभी आदमी होते? नहीं, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो बीड़ी उड़ाती है ना, कुछ औरतें भी बीड़ी उड़ाती है ना, ऐसा हो सकता है। तो सभी धूम्रपान करने वाले केवल आदमी नहीं होते, लेकिन आदमी जो कुछ होते हैं वो धूम्रपान जरूर करते हैं। तो ये सम का रिलेशन यहां बैठ जाएगा, सम का। आदमी धूम्रपान ना करने वाले, क्या सारे आदमी धूम्रपान नहीं करते? गलत बात। कुछ आदमी ऐसे होते हैं खूब बीड़ी खूब दारू उड़ाते हैं, है ना। आप लोग कुछ के लिए बोल सकते हैं। क्या सारे धूम्रपान करने वाले यानी धूम्रपान ना करने वाले आदमी ही होते हैं? गलत बात। कुछ औरतें भी ऐसी होती हैं जो धूम्रपान नहीं करती, लेकिन सम का रिलेशन जरूर बैठ जाएगा। आदमी कुछ ऐसे होते हैं जो धूम्रपान नहीं करते, है ना। धूम्रपान ना करने वाले और धूम्रपान करने वाले, इनके बीच कोई रिलेशन बैठेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग कंडीशन है, दोनों विपरीतार्थक है ना। तो आप लोग देखिए सम सम नो का रिलेशन बन गया। सम सम नो का रिलेशन कौन सा होता है? एक बार सम पे देखिए ये रिलेशन बन जाएगा, सम सम नो पे रिलेशन आप लोग का ये बनता है। ठीक है, सम सम नो पे, जो कि 18 नंबर में आप लोग का ए ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल राइट। ठीक है, सॉरी, सम सम नो पे ये नहीं बनता भाई। सम सम नो पे तो आपका ये रिलेशन बनता है, ये वाला और ये वाला। तो ये वाला डी ऑप्शन सही है, क्योंकि सम, ये रहा सम, ये भी सम और ये रहा नो। सम सम नो, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। ठीक है भैया, 18 सवाल हो गए तैयार। इसी टाइप से पूछे जाएंगे, इसी टाइप से इसी तरीके को आप लोगों को फॉलो करना होगा। ठीक है भैया, और मैं इस पे ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आप लोगों को। एक क्वेश्चन है, आप लोग करिए।
न्यायाधीश, चोर और अपराधी, है ना। न्यायाधीश, चोर और अपराधी का वेन डायग्राम क्या होगा? तो न्यायाधीश और चोर, देखिए न्यायाधीश और चोर में कोई रिलेशन होगा क्या? तुम कहोगे नहीं जी, न्यायाधीश अलग है, चोर अलग है, नो रिलेशन। चोर अपराधी, तो आप कहेंगे सारे चोर अपराधी होते हैं, बिल्कुल ऑल का रिलेशन बनेगा, सभी चोर अपराधी। अपराधी और न्यायाधीश, अपराधी और न्यायाधीश का देखिए कोई रिलेशन नहीं होगा, तो आप लोग कहेंगे नो ऑल ऑल। एक बार ऑल बन जाएगा, दो बार नो बन जाएगा, ये रिलेशन होगा। ये रिलेशन ए ऑप्शन में दे रखा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई? चलिए टाइप 2 में आप लोगों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाने, वो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से वेन डायग्राम एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे। आप लोगों को आयत, वर्ग, त्रिभुज कुछ भी दिखा सकता है एक्सेट्रा, है ना। ये बेरोजगार यानी जो त्रिभुज के अंतर्गत आता है वो बेरोजगार में है, त्रिभुज वाला ये बेरोजगार है। ग्रामीण के अंतर्गत देखिए ये वर्ग वाला आता है, जो वर्ग है वो ग्रामीण को डिफाइन कर रहा है और शिक्षित को डिफाइन कर रहा है ये वाली कंडीशन, यानी कि वृत्त वाली कंडीशन शिक्षित की है। क्वेश्चन पढ़िए, ऐसे कितने बेरोजगार हैं, बेरोजगार भी होना चाहिए। ऐसे कितने बेरोजगार ग्रामीण हैं, ग्रामीण भी होना चाहिए, जो शिक्षित भी हैं, यानी जो सभी में आता है वही चाहिए। बेरोजगार, ऐसे कितने बेरोजगार ग्रामीण हैं जो शिक्षित भी हैं। तो आप लोग विचार करके देखिए कि तीनों खानों में जो आ रहा होगा, यानी वृत्त में भी आ रहा हो, त्रिभुज में भी आ रहा हो और आप लोग का वर्ग में भी आ रहा हो, तो आप लोग पकड़िए ऐसा कौन सा है। तो केवल एक मिला है जो सभी में कॉमन है, वो है 4। ये रहा 4। अगर हम 10 को लेते हैं तो वो वृत्त में शामिल नहीं है, अगर हम 9 को लेते हैं तो वो त्रिभुज में शामिल नहीं है, तो आप लोग कहेंगे सर इसका आंसर 4 है। तो इस प्रकार से छांटने के लिए भी वेन डायग्राम में से आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन और करते हैं इसी से। ये कह रहा है केवल ग्रामीण युवकों की संख्या कितनी है। केवल ग्रामीण, बेरोजगार नहीं होना चाहिए, शिक्षित नहीं होना चाहिए, तीनों खानों में से कोई सा भी इनमें से नहीं होना चाहिए, है ना। तो इनमें से किसी में भी नहीं आना चाहिए, है ना। तो आप लोग कहेंगे केवल ग्रामीण होना चाहिए, तो ग्रामीण केवल देखो ये 20। अगर हम इसे लेते हैं तो ये शिक्षित भी है, 9 को लेते हैं तो शिक्षित भी है, क्योंकि ये इस घेरे में भी शामिल है। तो आप लोग कहेंगे इसका आंसर बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन। ऐसे भी आप लोगों से क्वेश्चन मिलेंगे। अगला देखिए, एक जो व्रत है, पहले वाला सॉरी, एक जो व्रत है वो रूरल यानी कि ग्रामीणों को दर्शा रहा है। दूसरा ये जो ग्रामीणों का है, ये वाला जो व्रत है ये बता रहा है कि महिलाएं हैं, ये वाला बता रहा है कि शिक्षित भी हैं। ऐसे कितने शिक्षित ग्रामीण हैं जो महिलाएं भी हैं, यानी तीनों खानों में जो आ रहा है, ऐसा कौन सा है? जरा ढूंढिए कि वो शिक्षित भी होना चाहिए, ग्रामीण भी होना चाहिए, महिला भी होना चाहिए, तीनों में जो आ रहा है। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखो तीनों में तो यही कंडीशन आ रही है, ये वाली। तीनों के लिए ये बनाते हैं ना हम, तीनों के लिए ये बनाते हैं, और इस वाले में आप लोग देखिए कि कौन सा कॉमन है। तो इस वाले पॉइंट पे जो भी होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी 5 ऐसे हैं इसमें से जो शिक्षित भी हैं, ग्रामीण भी हैं और जो महिलाएं भी हैं। क्लियर? इसी टाइप से पूछेगा आप लोगों से। आगे देखिए, कुछ यहाँ ज्योग्राफी पढ़ने वाले दर्शा दिए, कुछ आपके हिस्ट्री पढ़ने वाले, कुछ मैथमेटिक्स से संबंधित हैं, कुछ साइंस से संबंधित हैं। ये पूछ रहा है ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल ज्योग्राफी और हिस्ट्री से संबंधित है, केवल ज्योग्राफी और हिस्ट्री से संबंधित है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं। तो आप लोग देखिए कि भाई ज्योग्राफी वाले में भी आना चाहिए, ज्योग्राफी वाले में भी आना चाहिए, है ना। देखिए साइंस वाला तो ये हो गया, ज्योग्राफी वाला ये हो गया, इसमें हिस्ट्री वाला ये हो गया। तो ये पूछ रहा है कि जो केवल ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ते हो ऐसे कितने हैं। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री में कितने आ रहे हैं, देखो ये रहे, ये 12 ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से आ रहे हैं। तो आप लोग कहेंगे सर 12 बिल्कुल सही है। आप लोग फिर से देखिए इसे, है ना, ज्योग्राफी और हिस्ट्री इस वाले खन्ने में और इस वाले खन्ने में जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, इस टाइप से जो हो, जो बीच में आएगा वो दोनों में तो है, ये रहा दोनों में, तो ये 12 है बिल्कुल संख्या। तो 5 नंबर के लिए ए ऑप्शन राइट है। आगे देखिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन। अगला ये फिर से दिया है क्वेश्चन, केवल ग्रामीणों की संख्या कितनी है। ग्रामीण कितने हैं, ये वाला हिस्सा ग्रामीण का है, केवल ग्रामीण होना चाहिए, यानी वो महिला नहीं होना चाहिए, शिक्षित नहीं होना चाहिए, केवल ग्रामीण तो दिखाई देगा, केवल एक ही गरीब ग्रामीण है यहाँ पे। 1 नंबर बिल्कुल सही है यहाँ पे आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, टाइप 3 के क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछेगा। तो इस पे मैं आप लोगों की ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा क्वेश्चन लेके आऊंगा वेन डायग्राम के, क्योंकि ये मैंने आप लोग को तरीका इस वीडियो में दिया है, ट्रिक इस वीडियो में दी है कि आप लोग इस टाइप का आप लोग इस ट्रिक का यूज करिए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। देखिए यहां बोला है एक व्यक्ति हिंदी में 70%, अंग्रेजी में 60% अंक प्राप्त करता है।
दोनों में मिलाकर वो 30% अंक प्राप्त करता है ना, अंग्रेजी और अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी और हिंदी में। फिर उसके केवल हिंदी में कितने अंक हैं, केवल ओनली इंग्लिश में कितने अंक हैं। तो ये वेन डायग्राम खींच के आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो होते हैं। आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में वेन डायग्राम खींचने होते हैं। जब 2 सब्जेक्ट की बात होती तो आप लोग इसका यूज करोगे, जब 3 सब्जेक्ट की बात होगी तो आप लोग इसका यूज करके चलोगे। ठीक है भैया, चलो। तो ऐसे क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बनाते हैं और हमेशा सम वाला वेन डायग्राम लेते हैं। इसके लिए कुछ वाला वेन डायग्राम, 2 के लिए 2 सब्जेक्ट की बात हो तो ये यूज करोगे, जब 3 सब्जेक्ट की बात हो तो आप लोग ये यूज करोगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में हिंदी में 70% विद्यार्थी पास होते हैं, इंग्लिश में 60% और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 30% विद्यार्थी पास होते हैं। तो ओनली हिंदी में कितने होते हैं या ओनली इंग्लिश में कितने होते हैं, ये मैटर है। आप लोगों को कुछ वाला वेन डायग्राम यूज करना है। कुछ वाले में आप लोग ऐसे बना के चलिए जैसा आप लोग बनाते चले आ रहे हैं। कुछ वाले के लिए बनाइए और देखिए दोनों में कितने हैं, दोनों में 30, तो दोनों वाले 30 यहां पे रख दीजिए, दोनों वाले 30। अब एक बात सोचिए, ये आप लोग मान के चलिए हिंदी का है, ये इंग्लिश का वेन डायग्राम है और पहले से ही 30 ऑलरेडी मौजूद है यहाँ, और हिंदी में कहा है कि 70% पास हुए हैं, तो 30 पहले से ही है, केवल 40% ही तो बचा। इस खाने की वैल्यू कितनी करनी है आप लोगों को, 70 कर दी। इस खाने की वैल्यू कितनी करनी है, इसने बोला है कि अंग्रेजी में 60 है ना, और दोनों में 30 हुए, तो 30 पहले से रखा हुआ है, तो बचा हुआ फिर कितना है, बचा हुआ 30, यानी शेष 30 हो गया। बिल्कुल सही है। अब यहां आप लोगों को मिल गया केवल हिंदी में कितने हैं 40, केवल इंग्लिश में कितने हैं 30। तो आप लोगों ने इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कर लेना था, है ना। केवल हिंदी में पूछा तो आप लोगों के 40 हैं और केवल अंग्रेजी में पूछे तो 30 हैं। बड़ा सा बना के बता दूं तो देखिए, बड़ा सा कुछ इस टाइप से बनाइए, बड़ा सा कुछ इस टाइप से बन गया। 30 आप लोग यहाँ पे कॉमन रख लीजिए क्योंकि दोनों का है, ये हिंदी है ये इंग्लिश है, दोनों में 30 है क्योंकि इसने बोला है खुद ने कि दोनों में 30, तो बोला है तो रखो यहाँ, है ना। हिंदी में बोला है कि हिंदी में 70, 30 पहले से मौजूद है, 40 ही तो है बचे हुए फिर, है ना। अंग्रेजी में 30, तो 60 टोटल है अंग्रेजी में और 30 यहाँ हो चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही, तो बचे हुए 30 ही तो हैं। अब ये निष्पक्ष आए बिल्कुल, केवल हिंदी में 40 और केवल आपके अंग्रेजी में 30 हैं। आगे आइए सवाल नंबर दूसरे पे। सवाल नंबर दूसरा है, एक परीक्षा में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके 500 यानी कि 500 हैं, जिसमें हिंदी में शामिल हैं 300, अंग्रेजी में शामिल हैं 400, और हिंदी और अंग्रेजी में कितने लोग शामिल हैं। हिंदी में केवल कितने शामिल हैं, अंग्रेजी में केवल कितने शामिल हैं, ये क्वेश्चन है। और इसने बोला है टोटल तो 500 है और हिंदी और अंग्रेजी में 400। आप लोगों का दिमाग यही खराब हो जाना चाहिए यार, टोटल 500 बोल रहा है, हिंदी में 300 और अंग्रेजी में 400, ये तो 700 हो गए। तो आप लोग ऐसे सोचिए कि जो बचा हुआ है वो क्या होगा, बचा हुआ दोनों का होगा। तो ऐसे में आप लोगों को दोनों को जोड़िए, 400 300 कितने हुए, 700, 700 टोटल कितना क्रमांक था, 500। अब इस 500 को घटा दीजिए 700 में से, कितने बचे, 200। ये 200 किसकी वैल्यू है, 200 उसकी वैल्यू है जो हिंदी और अंग्रेजी, है ना, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में शामिल है, कितने, 200। तो यहाँ आप लोग को ऐसे सवाल में कुल आप लोग दोनों सब्जेक्ट के अंक जोड़िए और टोटल पूर्णांक को घटा दीजिए, आप लोगों का बीच का मिल जाएगा। आप लोग को ये चीज़ मिल चुकी है जिस चीज़ की आप लोग को जरूरत थी, यानी कि 200। तो यहाँ रखिए 200 आप लोग को मिल गया। ये आप लोग का हिंदी का कॉलम है, ये आप लोग का अंग्रेजी का कॉलम है ना। अब देखो हिंदी में कितने थे, 300, 200 पहले ही मौजूद है तो कितने बचे फिर यहाँ, 100। अच्छा, अंग्रेजी में कितने थे, अंग्रेजी में 400, 200 पहले से देखिए अंग्रेजी वाले खन्ने में मौजूद है, तो फिर कितने बचे, ये 200 ही बचे। इसने पूछा है ओनली हिंदी, तो ओनली हिंदी में 100, ये उत्तर। हिंदी और इंग्लिश, तो इसमें 200, देखिए ये रहा देखो, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 200। ओनली इंग्लिश, तो ये रहे 200, तो ओनली इंग्लिश में आपके 200 रहेंगे। तो इस टाइप से आप लोग इस ट्रिक का यूज करके भी क्वेश्चन का आंसर आसानी के साथ कर सकते हैं। आगे आइए, अगला है मैथ 30, अंग्रेजी में 50, रीजनिंग में 80, मैथ इंग्लिश में 5, इंग्लिश रीजनिंग में 15, रीजनिंग मैथ में 10, इंग्लिश रीजनिंग मैथ में कोई प्राप्तांक है तो ओनली रीजनिंग में कितने, टोटल कितने, ओनली मैथ में कितने और ओनली अंग्रेजी में कितने होंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया जो कि बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 30। तो आप लोगों को हमेशा शुरुआत किससे करनी है, जो तीनों में दे रखा हो उससे शुरुआत करनी है, तीनों। और 3 सब्जेक्ट की बात हुई है तो जाहिर सी बात है, जब 3 सब्जेक्ट की बात हुई है तो 3 खन्ने बनेंगे और खन्ने भी कुछ इस टाइप से बनेंगे आप लोगों के 3 खन्ने।
इसमें भी टटोरी है सबसे पहले, जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन क्या है? इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ। ये आप लोगों का इंग्लिश का खाना है, ये आप लोगों का रीजनिंग का, ये आप लोगों का मैथ का खाना है ना। इन तीनों में कितने? 2। तो देखिए रख लीजिए 2, ये रहे। जो तीनों में कॉमन है उसको तीनों की कॉमन की जगह रखिए। अच्छा एक बात सोचिए, अगला देखिए रीजनिंग, सॉरी अब यहाँ से शुरुआत करिए। मैथ में कितने हैं? 30 है ना। मैथ में 30 है, इंग्लिश में 50 है और रीजनिंग में 80। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से आगे आप लोगों को क्या चीज़ रखनी है? यहाँ से आगे रखिए, देखिए रीजनिंग और मैथ, ये रीजनिंग और ये मैथ का खन्ना है। रीजनिंग और मैथ में उसने बोला है कि रीजनिंग और मैथ में कितने हैं? 10। ये रहा रीजनिंग और मैथ, तो ये रीजनिंग और मैथ का खाना है। रीजनिंग और मैथ के खाने में आप लोग को कितने रखने हैं? 10 रखने हैं। तो पहले से ही मौजूद हैं, 2 पहले से ही मौजूद हैं, फिर बचे हुए कितने हैं? बचे हुए 8 हैं, 8 रखने हैं। ठीक है भैया। अच्छा अगला देखिए, इंग्लिश और रीजनिंग। इंग्लिश और रीजनिंग, ये रही इंग्लिश और रीजनिंग, इसकी बात है। अच्छा इंग्लिश और रीजनिंग में कितने हैं? 15। 2 पहले से मौजूद हैं, तो यहाँ कितने हो गए? फिर 13 हो गए। क्लियर हुआ? अच्छा मैथ और इंग्लिश की बात है, मैथ और इंग्लिश में कितने हैं? 5। तो यहाँ देखिए 2 पहले से ही मौजूद हैं, फिर यहाँ कितने रहेंगे? ये रहेंगे 3, मात्र 3। ये चीज़ें भर दी। इतना ही आप लोगों को भरना है यहाँ से। अब आप लोग आ जाइए अपने प्रॉपर उस पर। आप लोग आइए मैथ में कितने? 30। तो देखिए मैथ में आप लोग को 30 करने हैं। आप लोग मैथ वाले खन्ने को देखिए कितने मौजूद हैं इसमें पहले से ही। तो आप लोग कहेंगे 8 2 10 3 13 है। 13 तो पहले से ही मौजूद है, फिर कितने और है? 17, क्योंकि हमको 30 करने हैं। अब आप लोग रीजनिंग के खन्ने को देखिए, रीजनिंग का खन्ना ये है, इसमें कितने? 8 2 10 और 13 कितने हो गए? 23। तो पहले से ही मौजूद है। रीजनिंग में करने कितने हैं आप लोगों को? रीजनिंग में करने हैं आप लोगों को, सवाल में दे रखा है रीजनिंग में 80 करने, 80। और यहाँ देखेंगे 8 2 10 और 13 कितने हो गए? 10 13 23, पहले से मौजूद है। तो रीजनिंग के खन्ने में कितने? 57 कैंडिडेट हैं। आगे देखिए, अब आप लोग देखिए इंग्लिश वाले कॉलम में, इंग्लिश वाले कॉलम को देखिए, क्योंकि अंग्रेजी वाले कॉलम के लिए इसने बोला है कि जो अंग्रेजी वाला कॉलम है इसमें 50 है। आप लोग देखिए 13 और 2 15 और 3 कितने हो गए? 18। 50 करना है अंग्रेजी में, तो कितने जोड़ूं? 32 और जोड़ दूं, 32 और जोड़ दिया। अब आप लोगों से पूछा क्या है? बस क्वेश्चन के आंसर करना। ओनली रीजनिंग में कितने हैं? केवल रीजनिंग देखिए केवल रीजनिंग में कितने? 57। तो पहले का आंसर मिल गया 57। टोटल कितने हैं? तो टोटल किसी भी एक खाने को जोड़ दीजिए आप लोग, उतने ही टोटल कैंडिडेट आप लोगों के होंगे। एक खाने की वैल्यू जोड़ लीजिए, इसे ही जोड़ लीजिए। लो जी, 17 8 25, 17 8 25 2 27 और 3 कितने हुए? 30। क्या एक खाने को जोड़ते ही हो जाएंगे क्या? नहीं, एक खाने को जोड़ते ही नहीं होंगे, 30 नहीं होंगे एक खाने को जोड़ते ही, है ना। आप लोग ऐसे इस प्रकार से करिए। आप लोग देखिए कि हमको चाहिए केवल टोटल, ठीक है, हमको चाहिए टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो सकते हैं? आप लोग किसी भी एक खाने को ले लो, उसकी वैल्यू लो। आप लोग एक खाने को लो, एक खाने की वैल्यू जोड़ो कितनी है, और फिर बचे हुए खाने की वैल्यू जोड़ देना, है ना। आप लोग देखिए 32 3 35, 32 3 35 और 2 37, 37 और 13 कितने हो गए? 50। 50 और फिर बचे हुए 57 जोड़ो, 50 और 57 कितने हो गए? 107। और फिर ये 8 जोड़ो, 115। 115 और 17 कितने हो गए? 132। तो 132 कैंडिडेट इसमें टोटल होंगे। ओनली मैथ में कितने हैं? तो ओनली मैथ वाले देखो ये देखे, ओनली मैथ में 17 हैं, ओनली मैथ में 17 हैं। ओनली अंग्रेजी में कितने हैं? तो ये 32 हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, यदि आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो। आगे देखिए, हिंदी में 300, अंग्रेजी में 200, मैथ्स में 250, हिंदी रीजनिंग में 50, इंग्लिश मैथ में 25, मैथ हिंदी में 75, हिंदी इंग्लिश व मैथ में 20। फिर से वही आप लोग को ट्रिक लगा के चलनी है, और आप लोग इस सवाल का आंसर मुझे भेजेंगे। आप लोग इस सवाल को आसानी के साथ में हल कर लीजिए। चलिए मैं जमाना बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग जमाएंगे, कर आप लोग इन सवालों के उत्तर खुद लेना। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जमाना किस टाइप से। आप लोग पहले 3 खाने खींचिए इस टाइप की, जैसे मैंने खींचे हैं, ये खींच के 3 खाने। चलो कलर बदल लेता हूँ, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसने बोला है हिंदी में 300, ये कॉलम मान लिया हिंदी का है, ये कॉलम मान लिया इंग्लिश का है, ये कॉलम हमने मान लिया मैथ का है। अच्छा हिंदी में मुझे करने हैं 300, पहले लिख दूं, है ना। अंग्रेजी में मुझे करने हैं 200, मैथ में मुझे करने हैं 250। ये खुद ने बोला सवाल ने, देखो ये रहा सवाल ने बोला है जो। अच्छा हिंदी और अंग्रेजी सबसे पहले वो ढूंढिए जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन है 20, तो वो कॉमन वाला यहाँ रख दो जो तीनों में कॉमन है 20। रख दिया, इतना तीनों में जो कॉमन है 20 रख दिए, ठीक है। आगे अब देखिए मैथ हिंदी में कितने? 75।
मैथ और हिंदी, देखो ये मैथ है ये हिंदी है, इनमें 75। आप लोग कहेंगे सर 20 तो पहले से ही मौजूद हो गए। मैथ और हिंदी का कहाँ है, मैथ और हिंदी का कटाव ये रहा, इस पॉइंट पे कटाव है ना। मैथ और हिंदी का 20 पहले से मौजूद है, टोटल 75 करने, तो 55 ही तो बचे, तो यहाँ लिखूंगा मैं 55। ठीक है, उसके बाद में मैं अगला देखूंगा इंग्लिश व मैथ। इंग्लिश व मैथ का देखो ये रहा संबंध, इनका कटाव कहाँ पे है, तो इनका कटाव देखो ये रहा यहाँ। 20 पहले से ही इस खाने में मौजूद है, इंग्लिश वाले में भी और मैथ वाले में भी, दोनों खाने में मौजूद हैं 20 पहले से ही। मुझे करने कितने हैं, मुझे करने हैं 25, तो यहाँ इंग्लिश में मैथ में 25 करने, 20 पहले से हैं तो बचे हुए 5 ही, तो यहाँ 5 हो गए। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगला पॉइंट है इंग्लिश व हिंदी, या हिंदी व अंग्रेजी में दोनों, देखिए इन दोनों में मुझे करने, तो देखो इन दोनों का कटाव कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसमें मुझे करने 50, 20 पहले से मौजूद है, फिर यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हैं 30, प्रकार से कर लिया। अब मुझे करने इस खाने की वैल्यू करनी है 300। अब मैं देखूंगा पहले कितने मौजूद हो गए इसमें, 55, 20, 75, 75 और 30, 105 हो गए यहाँ, और मुझे 300 करने, तो 195 यहाँ शेष बचेंगे। अब अंग्रेजी के खन्ने को देखो, अंग्रेजी के खन्ने मुझे 200 करने हैं, पहले कितने मौजूद है अंग्रेजी के खन्ने, वो जोड़ो, 20, 5, 25, 25 और 30 कितने हो गए 55, तो 25, 30, 55 हो गए। अच्छा मुझे करने 200, तो फिर कितने हो गए 145 इसमें बचे। अच्छा मुझे मैथ के खाने में कितने करने, मैथ के खाने मुझे करने हैं आपके 250। मैथ के खाने में पहले से कितने मौजूद है 55 और 5 60 और 20 80, 250 करने, फिर यहाँ कितने बच गए 170। आप लोगों के सवालों के आंसर आप लोग खुद ढूंढ पाएंगे, ये मैंने हल कर दिया है क्वेश्चन को। जो सवाल दे रखे हैं कि टोटल कितना, एक ही सवाल पूछा है कि टोटल कितने कैंडिडेट हैं, तो चलो टोटल को जोड़ दो, टोटल जुड़ जाएंगे आसानी के साथ में। एक कोई भी ले लो, ये वाला ले लिया, इस वाले की वैल्यू आप लोग देखिए, इस वाले की वैल्यू क्या थी, तो इस वाले की वैल्यू देखिए, हिंदी हिंदी वाले की वैल्यू थी, एक कॉलम ले लीजिए कोई सा भी, हिंदी हिंदी वाला ले लिया 300 इसकी थी, 300 प्लस अब शेष वाले ले लो, 300 में 145 और 150 है ना, 145 और 5 कितने हो गए 150, तो 150 यहाँ से आ गए, और 150 के बाद में 170 और बच गए, तो 170 आप लोग के और जुड़ जाएंगे, 0 7 5 12 और 3 2 5, यानी कि 520 कैंडिडेट यहाँ, 520 से 620 है ना, 620, क्योंकि 3 2 5 और एक 6, यानी 620 कैंडिडेट आप लोगों के टोटल इसमें हो जाएंगे। तो ये आप लोगों को सवाल जो है वो मिल चुके हैं, ये लास्ट सवाल है, इस सवाल को आप लोग हल करिएगा, और इस सवाल का आंसर मुझे यहाँ आप लोग भेजेंगे, टोटल पास कैंडिडेट कितने हैं, इस सवाल को आप लोग हल करके मुझे भेजिए। ठीक है भैया, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था, प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है। चलिए बाय बाय, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।